हेलो दोस्तों। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज हम आए हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। तो आइए चलते हैं इसके टूर पर और इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। तो ये जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। टाइगर यहाँ पे पहले भी रहते थे, जंगल पहले भी था, लेकिन आधुनिक संदर्भ में जो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क की जो अवधारणा है वो 1981 में यहाँ पे प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली साहब ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आप भोपाल से जा सकते हैं। भोपाल से ये लगभग 210 किलोमीटर दूर है और पंचमढ़ी यहाँ पे एक हिल स्टेशन है, उसके पास में ये स्थित है। इसके अलावा यहाँ का जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है पिपरिया करके, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें जाती नहीं हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए आपको अगर आप किसी बड़े शहर से जा रहे हैं तो भोपाल ही जाना होगा। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो ये 2 हिस्सों में यहाँ में अंदर आप जा सकते हैं घूमने के लिए। एक सुबह में 5:30 बजे से स्लॉट होता है और दूसरा जो स्लॉट होता है वो शाम के 2:30 बजे। तो हम सुबह के 5:30 बजे के स्लॉट में आए हैं और अब हम जंगल के अंदर आ गए हैं। ये बफर जोन है और पूरा एक तरीके से ये रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर हम जिप्सी से आ गए हैं। अगर हम जिप्सी की बात करें तो यहाँ पे जो जिप्सी है वो पेट्रोल जिप्सी होती है, क्योंकि उससे पॉल्यूशन कम होता है। और ये जो जिप्सी है इसका जो किराया वगैरह होता है, एंट्री फीस वगैरह होती है, वो डायनेमिक फेयर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ठगी और लूटपाट नहीं होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो भीड़ के दिनों में जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो इसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है जिस समय हम आए हुए हैं, तो इस टाइम पे इसका किराया और इसमें एंट्री फीस मिला के लगभग ये 8,000 का है। नॉर्मल डेज में ये आपको 5,000 से 6,000 यानी 5,000 से 6,000 तक के बीच का पड़ जाएगा। और इसका जो टिकट होता है वो आपको मिलेगा वहीं पे जहाँ मैंने बताया, पंचमढ़ी में जो हिल स्टेशन है, जो कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ से आप फिर 10 किलोमीटर नीचे आएंगे तो ये टाइगर रिजर्व का जो रिजर्व फॉरेस्ट है पूरी तरीके से वो एरिया चालू होगा। तो रिजर्व फॉरेस्ट में अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमें कई सारे छोटे छोटे जानवर भी देखने को मिले हैं, जैसे कि बार्किंग डियर है और इसके अलावा स्पॉटेड डियर है या सांभर है, मोर है, बहुत सारे खरगोश हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 प्रमुख जो पक्षी हैं वो पाए जाते हैं, और वो पक्षी हैं, एक तो चील है और दूसरा नीलकंठ है। तो इसमें देखिए हम चल रहे हैं आगे और ये पूरी तरीके से कच्ची सड़क है और ये कच्ची सड़क से होते होते 28 किलोमीटर तक का ये पूरा इलाका ये जिप्सी कवर करेगी। तो सतपुड़ा जो जिसके लिए जाना जाता है मुख्य तौर पर, वो बात मैं आपको बताऊं कि जो सतपुड़ा है वो जाना जाता है अपने डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगलों के लिए। और इसके ऊपर यहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने एक कविता भी लिखी थी कि सतपुड़ा के घने जंगल। तो वो वाकई में वो घना जंगल आपको देखने को मिलेगा। और हम पहले भी कई सारे वीडियोस डाल चुके हैं अलग अलग जगह के नेशनल फॉरेस्ट की और टाइगर रिजर्व्स की, लेकिन इतना घना जंगल हमने कभी देखा नहीं। तो ये बहुत ही घना जंगल है। और यहाँ पे जो हमारे साथ गाइड आए हैं जो कि आपको मिलेंगे उस जिप्सी और टिकट के साथ, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जंगल पूरे साल इतना ही घना बना रहता है। तो एक तरीके से ये होल ईयर में एक पूरा ग्रीनरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जंगल आमतौर पर जून से लेकर के अक्टूबर तक, ये सितंबर लास्ट तक क्लोज रहता है मानसून की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर की सड़कें हैं वो कच्ची सड़कें हैं और ये 1 अक्टूबर से या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से खुल जाता है। तो ये देखिए आप। और इसमें आगे अगर हम जाएंगे, जब आगे चल रहे हैं तो मैं उसकी कहानी थोड़ी सी पहले बता दूं। इस पर 4-5 गांव थे और वो गांव यहाँ पे ट्राइब्स के थे, आदिवासियों के, और उन गांवों वालों को यहाँ से खाली करा दिया गया ताकि ये टाइगर रिजर्व बनाया जा सके। तो ये आप इसके बारे में सुनीता नारायण जो प्रमुख पर्यावरणविद हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि कैसे जो हमारी कंजर्वेशन पॉलिसी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी, वो बाय द एलिट एंड फॉर द एलिट, यानी कि शहरी जो उच्च वर्ग है उसके लिए वो बनी हुई है। और किस तरीके से जंगल में जो सहअस्तित्व का सिद्धांत है, जो वहाँ के रहने वाले इंडिजिनस लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ कई बार अन्याय होता है इस नाम पे कि उस जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया जाए, जबकि जंगलों पर सबसे पहला हक उन आदिवासियों का ही था।
तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि जो 4-5 गांव हैं वो खाली कराए गए हैं पहले। कुछ गांव बहुत जल्दी 10-15 साल पहले, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो काफ़ी पहले खाली करा लिए गए थे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, देखनी चाहिए। न सिर्फ आपको जंगल और शेर देखने चाहिए, बल्कि ये भी समझना चाहिए कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं और टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं, उसकी कीमत किस तरीके से आदिवासी को चुकानी पड़ती है। तो आप देखिए, इसमें बहुत सारी नेचुरल स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी, आपको रास्ते में देख सकते हैं आप। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि ये जो वीडियो है हमें हमारे गाइड ने दी थी। यहाँ पे एक जो बाघिन है वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस हमें उन्होंने दी थी, और उन्होंने बताया था कि इसमें बहुत ही ज़्यादा किस्म के जानवर, पशु पक्षी और इसके अलावा पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की शहद बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ की शहद आप ले सकते हैं, और शहद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है यहाँ की। और उसकी वजह यह है कि जो शहद को मधुमक्खियाँ चूसती हैं, वो तरह तरह के फूलों से यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से शहद बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर हम यहाँ पे आने के लिए आपको एक मौसम की बात करें, किस सीज़न में आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो सबसे अच्छा सीज़न अभी चल रहा है अक्टूबर से लेकर के अब जनवरी-फरवरी तक। तो ये वो गांव है, और ये यहाँ पे ग्रासलैंड बना दिया गया है, और इस ग्रासलैंड में सांभर बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे टाइगर आमतौर पे शिकार भी करते हैं। हालांकि हमें ये टाइगर अभी कोई दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे सांभर बहुत सारे हमें दिखाई दिए। तो ये वो ग्रासलैंड है जो कि आदिवासियों का गांव खाली करके बनाया गया है। और इसके बारे में हम एक अलग वीडियो भी बनाए हैं हमने, जिसमें कि हम अपने गाइड से बात कर रहे हैं, और वो जानकारी देंगे कि कैसे इन गाँवों को खाली कराया गया और इसका कैसे प्रभाव पड़ा आदिवासियों के जीवन पर। तो ये पूरा ग्रासलैंड हम क्रॉस करके फिर जो है आगे जाएंगे, और ये लास्ट गांव तक जाता है, जो कि लास्ट गांव खाली कराया गया था। इसके बीच में फिर से जंगल पड़ेगा, और उसके बाद से वो लास्ट गांव आएगा। वहाँ पर एक आदिवासी व्यक्ति रहता है, जिसको कि सरकार ने अलॉट कर रखा है, और इसके अंदर जंगल के अंदर ना तो कोई बिजली आपको मिलेगी, ना तो कोई सिग्नल मोबाइल का मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह से वन्य जीवों पर खतरा हो जाता है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि नेचुरल स्ट्रीम है नर्मदापुरम, नर्मदा नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी नदी है ये। यहाँ पे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं यहाँ के, वो पानी पीते हैं, और आगे ये फिर से ग्रासलैंड शुरू हो जाता है। अगर हम इसमें रहने वाले प्रमुख जानवरों की बात करें तो इसमें जो है बाघ है, तेंदुआ है, सांभर, चीतल, नीलगाय, चौसिंगा, चिंकारा, जंगली सुअर, भालू, काला हिरन, लोमड़ी, शाही, उड़न, गिलहरी, और इसके अलावा भारतीय विशाल गिलहरी वो भी शामिल है। और मोर वगैरह तो हैं ही यहाँ पे, और जो दूसरे पक्षी हैं जैसे कि चील है, बाज है, और नीलकंठ भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पूरा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है, ये बहुत ही खूबसूरत है। और स्पेशली अगर आप यहाँ पर सुबह में आते हैं तो बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। न सिर्फ टाइगर, बल्कि यहाँ पे पूरा जंगल ही देखने लायक है। तो ये अब हम अंत में पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है नीम घाल पर। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।